ओम शांति। आज का टॉपिक है बांधेलियाँ कैसे छुटेलियाँ बन सकती है। पति मानता नहीं, पति पवित्र रहने देता नहीं तो क्या करे, क्योंकि बांधेलियाँ बहुत आंसू बहाती है बाबा के प्यार में। कैसे इन सब से छूटे। बाबा को तो बांधेलियों पर बहुत प्यार आता है, क्योंकि सारा दिन बाबा बाबा करती रहती है। बाबा कहता बांधेलियाँ बहुत ऊंच पद पा सकती है, क्योंकि जितना मार खाती है ना उतना उनको बाबा याद आता है। सेंटर पर रहने वाले से भी ऊंच पद पा सकती है। पूरा दिन बुद्धि में घूमता है, कब मैं बंधन मुक्त होगी, कब मैं बाबा आपसे मिलूँगी, कब मैं आपके पास आऊँगी, कब मैं मधुबन जाऊँगी। जब भी हम मधुबन जाते हैं बांधेलियाँ हमको बोलती है कि बाबा को बोलो हमको जल्दी बुला ले। उन्होंने कभी बाबा को देखा भी नहीं है, लेकिन उनमें बहुत तड़पन होती है बाबा को मिलने की। बहुत निश्चय होता है बाबा पर, उठते बैठते बाबा को याद करती रहती है। कोई घर में नहीं है, थोड़ा सा 10 मिनट भी मिला छिपके से सेंटर पर जाकर आएगी। किसी ने तो सेंटर भी नहीं देखा और सोचती रहती है मैं बाबा की कल्प पहले वाली गोपिका हूँ। बाबा कहता है ऐसी बच्ची को बहलाने के लिए मैं घर बैठे साक्षात्कार कराता हूँ श्री कृष्ण का, स्वर्ग का। पति पवित्र रहने नहीं देता है, बहुत मार खाती है, फिर भी नशा कभी कम नहीं होता है। तो हमें भी कुछ करना है और उनको भी करना है। कैसे छूटे, तो पहले वो सोचे बाबा मेरा है और मेरे लिए इस धरा पर आया है। उन्होंने माताओं पर कलश रखा है। बाबा पूरा का पूरा मेरा हो गया है, हमारा उस पर अधिकार है। हमने उसको अपने प्यार के बंधन में बांध दिया है, वो साथ निभाने आया है। आप कभी किसी से डरना मत, भगवान तुम्हारे साथ है और हमारे अंदर अद्भुत शक्तियां हैं, उसको इमर्ज कर दो माताएं। और याद का बल दुनिया का सबसे बड़ा बल है जो आपके पास है, वो यूज़ करो। उनके लिए योग हम सब भी कर सकते हैं। हम सबको उनको सकाश देना है। बाबा इनको बंधनों से छुड़ाओ, अमृत वेले खास करके। भले ही उनके कर्म के हिसाब किताब है जो उन्हें ही याद में रहकर चुकाना पड़े। उनको मुरली पहुंचा सकते हैं, भोग पहुंचा सकते हैं। पहले जब ब्रह्मा बाबा के समय की जितनी दादियां बंधन में थी, बाबा किसी न किसी रीति उसको मुरली पहुंचाता था। अरे कईयों को तो बांध के भी रखा हुआ था। जहाँ तक हमने सुना है जानकी दादी भी बहुत बंधन में थी, तो ब्रह्मा बाबा ने कहा था कि तुम्हारे कर्म बंधन है जो तुम्हें ही चुकतू करने हैं। बाबा कहते हैं बांधेलियों के प्यार भरे आंसुओं को मैं दिल रूपी डिब्बी में रखता हूँ। बंधन के कारण वह नष्टो मोह सहज बन जाती है। सबसे दिल हटाकर एक बाबा में मन बुद्धि को जुटा लेती है। बाबा कहता मन बुद्धि से बाबा को समर्पित हो जाती है, सारा समय बाबा बाबा करती रहती है। और वो बाबा का इतना ढेर सारा प्यार बाबा जो उनको देता है ना, वो मिलने पर सब कुछ आसानी से सहन कर लेती है। उनमें सहन शक्ति बहुत है और उसको बाबा की बहुत मदद मिलती है। तो उसको फील नहीं होता है कि हमको मार खानी पड़ती है, और वो दुखी नहीं होती, गुटके नहीं खाती है। ये उसको मदद मिलती है। जैसे कि हमारे कर्म बंधन है, बीमार पड़ते हैं तो बाबा को बहुत याद करते हैं तो बीमारी चली नहीं जाती है, लेकिन उस बीमारी में रहते हुए हमें फील नहीं होता है, हमें तकलीफ़ नहीं होती है। ऐसे ही इन माताओं को तकलीफ़ नहीं होती है। बाबा की याद में बहुत आंसू बहाती है। आपको एक बात बताते हैं, हम भी बांधेली थी ज्ञान में आने के बाद। हम आपको एक बात बताते हैं,
हम भी बांधेली ही थी, लेकिन ज्ञान में आने के बाद, रेगुलर होने के बाद, थोड़े समय तो पहले कुछ उत्सव होता था, रक्षाबंधन, तब जाते थे क्योंकि बच्चियाँ छोटी थी। लेकिन फिर मुरली सुनने रेगुलर जाते थे। 3 किलोमीटर तो कम से कम होगा ही होगा, सेंटर दूर था, लेकिन बाबा रोज़ बताता था मुरली कभी मिस नहीं करनी और सेंटर पर आके सुननी है। तो हमारा नियम था सेंटर पर जाके मुरली सुनना। अगर बाहर गए तो रात को 10 बजे भी मुरली पढ़ के सेंटर से आना। तो कितनी युक्तियाँ करते थे, लेकिन मुरली सेंटर पर जाके सुनते थे या पढ़ के आते थे। वो सेंटर के लॉस देखना, रात को आने देते हैं या नहीं आने देते, हमारे इस टाइम की बात अलग थी। तो उस 6 महीने में लहर चली, बाबा लहर चलाता है ना कभी, तो पवित्रता की लहर चलती थी। तो बाबा रोज़ बोलता था, पवित्र नहीं बनोगे तो स्वर्ग के मालिक नहीं बनोगे। पवित्रता फाउंडेशन है। इस बूढ़े बाबा की दाढ़ी की लाज रखना। क्या तुम एक जन्म बाबा के लिए पवित्र नहीं रह सकते? बस ये शब्द हमारे दिल में इतने छू गए और हमने बाबा को बोला, बाबा कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमें पवित्र रहना है। चाहे बर्तन भी क्यों मांझना ना पड़े, कुछ भी सहन करना पड़े, हम करेंगे बाबा, लेकिन हमें पवित्र रहना है। लेकिन हम डरते थे युगल से। कैसे बोले, क्योंकि उम्र बहुत छोटी थी, हमारी 25-26 कुछ, उनकी 30 भी नहीं। तो हमने बाबा को बोला, हमको पता नहीं तू क्या करेगा, मैं क्या करूँगी मुझे नहीं पता, जो करना है तू करेगा और तू करेगा ही करेगा और तुझे करना ही पड़ेगा कैसे भी, लेकिन मुझे पवित्र बनना ही बनना है बाबा, कुछ भी हो जाए। तू तो भगवान है ना। समझ नहीं थी ना, नए नए थे ज्ञान में, तो ऐसे बाबा से बात करते थे। योग भी लगाना नहीं आता था इतना। मैं तो जैसे मीरा बन गई, बस एक ही लगन, मुझे पवित्र रहना है। मेरे बाबा ने कहा, पहले से ईश्वर की इतनी लालच नहीं थी, माना बाबा ने कहा ये लालच नहीं है, शुद्ध लालच है, लेकिन मुझे बाबा ने कहा तो मुझे करना ही है, इतना प्यार था बाबा पर। योग भी इतना नहीं आता था, लेकिन हमने योग का चार्ट रखना शुरू किया। बहुत योग करती थी। एक बार सेंटर पर सब दिवाली मनाने आबू जा रहे थे, प्रकाश मणि दादी ने रजा दी थी। हाँ बोला, सब आओ सेंटर वाले। तो उन्होंने युगल को भी आमंत्रित किया। आबू गए, वहाँ क्या हुआ, बाबा है ना, नब्ज देख कर करता है। आके भाई को इतने साक्षात्कार हुए, 4-5 बड़े बड़े साक्षात्कार हुए। तो पता था अगर ऐसे नहीं करूँगा तो ये रहने नहीं देगा, बस फिर तो क्या, बोलने का सवाल ही नहीं आया। जैसे मक्खन से बाल, एक झगड़ा नहीं, कभी कुछ बात नहीं, कुछ नहीं, बाबा ने पवित्र बना दिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए शुक्रिया, इतना सब कुछ इजी करने के लिए शुक्रिया। लेकिन योग का जोहर चाहिए। ऐसा नहीं हमारे साथ हुआ वही आपके साथ हो सकता है, लेकिन योग का चार्ट वही कर्म बंधन को तोड़ेगा। जितना याद में रहोगे, समझो अगर ड्रामा में किसी का पार्ट नहीं है तो सहयोगी बन जाएगा, लेकिन बनेगा जरूर। धीरज, थोड़ी सी, जादू नहीं होने वाला है, पुरुषार्थ करना है याद का। बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। सबसे पहले तो 21 दिन की भट्ठी कीजिए, 21 दिन एक ही जगह एक ही समय पर। अमृत वेले नहीं गिनना। हाँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं बंधन मुक्त हूँ और सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये 4 स्वमान लेकर 1 घंटा 21 दिन मिस नहीं होना चाहिए बीच में। हमने घर में अशांति होती है उस पर वीडियो बनाया है ना और समझाया है ना, 5 बार दिन में बाबा का आह्वान करना और पूरा दिन घर में पवित्रता के वाइब्रेशन बहुत फैलाना। चार्ट रखो, अपनी आत्मिक दृष्टि को बढ़ाओ, घर में वाइब्रेशन बहुत पवित्रता के फैलाओ। स्वमान और स्वचिंतन, वाइब्रेशन पूरा घर का वातावरण बदल देगा। कम से कम 4 घंटा याद, कम से कम। मैं शिव शक्ति हूँ, मैं कंबाइंड हूँ,
जैसे आत्मा और शरीर साथ होते हैं ना, वैसे मैं और बाबा हूँ। ये बांधेलियों के लिए बहुत सरल है, बहुत सरल है। फिर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। मेरे सारे विघ्न नष्ट हो गए हैं, मैं विघ्न विनाशक हूँ। बाप दादा का हाथ मेरे सर पर है और सारी शक्तियाँ बाप दादा मुझे प्रदान कर रहा है। विघ्न से भी मैं अधिक पावरफुल हूँ। मैं सारे विघ्नों से मुक्त हो गई हूँ, मैं पवित्र हो गई हूँ। मैं इन सारी समस्याओं से अधिक पावरफुल हूँ। मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ। दिन में 5 बार मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मेरे अंग अंग से शक्तियों की किरणें फैल रही है। मैं पवित्र आत्मा हूँ। सारा घर इन शक्तियों से भर गया है। पवित्रता है ना, हर स्थान का वाइब्रेशन बदल देता है। बार बार ये अभ्यास करो घर में, घर का वातावरण पवित्र हो जाएगा। इसका असर पति पर पड़ेगा, बच्चों पर पड़ेगा, सब पॉजिटिव पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। बाप दादा आए और पवित्रता की शक्ति सारे घर में फैल गई। सारा घर लाल लाल प्रकाशमय हो गया। सारे विघ्न विनाश हो गए। हमारे में बहुत सारी शक्तियाँ सोई पड़ी है, वो हमको बाबा ने वर्षे में दी है। उसका आवाहन करो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा कहता है ये सारी शक्तियाँ तुम्हारी है, उसको जगाओ। कैसे जगाएंगे? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये फील करेंगे तो शक्तियाँ जागृत हो जाएगी और जब चाहे यूज़ कर सकते हो। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है वो खड़ी हो जाएगी। पति मानता नहीं है, पवित्र रहने नहीं देता है, बात बात में समस्या खड़ी कर देता है, सेंटर पर नहीं जाने देता है, बंधन करता है। कोई बात नहीं, ये पवित्रता के वाइब्रेशन फैलाओ। 21 दिन की भट्टी करो, फिर पानी चार्ज करके पियो। अमृत वेले एक घड़ा रखो। यही 4 बात, 4 स्वमान दिए ना, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, पवित्र हूँ, बंधन मुक्त आत्मा हूँ, यही 4। और वो पानी चार्ज करके पूरा दिन वही पिए, उनको पिलाइए, खाना भी उससे ही पकाइए। और उठते ही 10 मिनट हमारे लिए बहुत सुंदर है। उस समय अंतर्मन जागृत होता है, स्वीकार कर लेता है। सुंदर सुंदर बातें अपने मन में जागृत करो। मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, मेरे जैसा खुशनसीब कोई नहीं। आपने मेरा भाग्य इतना सुंदर लिखा है। सवेरे सवेरे योग का वातावरण बन जाएगा। आपदा घर में नहीं आएगी। अमृत वेले मांगना नहीं है, वरदान लेना है। समस्या हमारे पूर्व जन्म के विकर्मों का, गलत संस्कारों का परिणाम है, गलत सोचने का परिणाम है। उनको क्लियर करो। सवेरे सवेरे अमृत वेले करेंगे, घर का वातावरण ठीक हो जाएगा। और रात को सोते समय 10 मिनट यही करना है। और बार बार शुभ वाइब्रेशन पति को भेजना है, शुभ भावना। ये भी बाबा का बच्चा बन जाए, ये भी पवित्र बन जाए, इसको भी शांति मिले। बार 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 अगर पति शराब पीता है, बच्चे नहीं मानते हैं, तो भी पवित्रता के वाइब्रेशन बहुत काम आएंगे। बंधन वाली माताएं उठते ही मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ, पति को देखकर संकल्प करे ये आत्मा मेरी संपूर्ण सहयोगी है। पहले अपने को चार्ज करो सवेरे उठकर 10 मिनट, फिर उनको वाइब्रेशन भेजो। बिजनेस नहीं चलता है, बार बार विघ्न आते हैं, तो यही भट्टी करो और उनको वाइब्रेशन भेजो। सारे विघ्न नष्ट हो जाएंगे और आप बंधन मुक्त हो जाएंगे। ऐसे नहीं हर एक के साथ ऐसा होता है, लेकिन सहयोगी बन जाएंगे। नहीं है तो वापस भट्टी करो, बहुत योग करो, कम से कम सहयोगी बनेंगे, नहीं तो आपको तंग तो नहीं करेंगे। फिर भी कार्मिक अकाउंट तो है ही है। और रात को सोने के समय भी यही 4 बातें। और बहुत प्यार बहुत प्यार बहुत प्यार से चलाओ उसको लगे कि जैसे मुझे कुछ ऐसा मिला है। इतना प्यार से उनको चलाओ तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। प्यार अमोघ शक्ति है ना, प्यार बहुत अच्छा है, क्योंकि सब प्यार के भूखे हैं इस दुनिया में। तो प्यार बहुत देना है उनको, तो प्यार उनको आधा तो उनको वही चेंज कर देंगे। हाँ, कोई आत्मा नहीं समझती है, लेकिन ज़्यादातर हो जाता है। तो बहुत योग करो, बाबा को बहुत बहुत याद करो, तो सारे कर्म बंधन टूट जाएंगे।
ठीक है। ओम शांति।